छठवें चरण के तहत रांची में 25 मई को वोटिंग होगी और इस बार रांची का मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहां नए प्रत्याशी ने दस्तक दी है और ये है सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय। इस बार युवा चेहरे को मौका दिया है कांग्रेस ने और बीजेपी से संजय सेठ हैं जो पिछली बार भी यहां से सांसद रहे थे। ऐसे में यहां का मुकाबला जो राजधानी रांची है उसका मुकाबला कितना दिलचस्प होगा इस लोकसभा चुनाव में। क्या यशस्विनी सहाय कोई कमाल कर पाएंगी, कोई चमत्कार कर पाती हैं या फिर संजय सेठ फिर से बाजी मार लेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे कि समीकरण क्या इशारा कर रहा है, किस तरह रांची की फाइट होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश रंजन जुड़ रहे हैं। रंजन जी, रांची जो कि राजधानी भी है झारखंड की, 25 मई को यहाँ जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। यहाँ की फाइट यशस्विनी के आने के बाद कैसी नजर आ रही है? देखिए, जब युवा प्रत्याशी आता है तो राजनीति में उसका हमेशा स्वागत होता है। अब यशस्विनी सहाय जो है इस चुनाव में आई हैं, सुबोधकांत की बेटी हैं और वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। निश्चित तौर पर पहली बार चुनाव लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन उनके साथ जो एक अच्छी बात यह है कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनके पिता जो हैं सुबोधकांत सहाय, जो कि मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और चुनावी राजनीति का उन्हें बहुत अच्छा खासा अनुभव है। रांची से 3 बार सांसद रहे हैं, तो वो उस कमी को महसूस नहीं कर रही होंगी, वो उनके साथ हैं। लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें, संजय सेठ सामने हैं। पिछली बार जो है उन्होंने बढ़िया चुनाव लड़ा था, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और 2,81,000 से ज़्यादा वोटों से वो सुबोधकांत सहाय को पराजित करने में सफल हुए थे। तो एक बात तो है कि पिता को तो उन्होंने हरा दिया, अब बेटी उस हार का हिसाब जो है ज़रूर लेना चाहेंगी। लेकिन अब क्या होता है, यही इस मुकाबले को जो है थोड़ा सा खास बना भी रहा है। देखिए, फाइट बिल्कुल आमने सामने की ही होने जा रही है, ऐसा अब दिखने लगा है और लगता है कि संजय सेठ और यशस्विनी सहाय के बीच ही जो है ये मुकाबला होगा। अब अगर इसे हम समझने की कोशिश करें और जातीय समीकरण से समझने की कोशिश करें तो देखिए, जो कांग्रेस है, जो यशस्विनी है, वो कहाँ देख रही होंगी। अगर आप उसे देखें तो देखिए, यहाँ क्रिश्चियन जो हैं रांची में 5.69% हैं, मुस्लिम यहाँ पर 15% हैं और एसटी की आबादी 29% के आसपास है। तो आप अगर जोड़िए तो ये मिला के 50% हो जाता है। और जो महतो वोटर है वो भी बड़ा फैक्टर है और राम टहल चौधरी के आने और जाने से इस पर कितना फर्क पड़ेगा, या वो भी देखेंगे। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो 50% वोट होता है, क्या ये इंटैक्ट रहेगा? क्योंकि देखिए, मुस्लिम और क्रिश्चियंस का तो मैक्सिमम वोट जो है वो कांग्रेस को जाएगा, लेकिन जो ट्राइबल वोटर्स हैं, क्या वो एकमुश्त कांग्रेस को जाएगा, इसमें थोड़ा संदेह है और वोटों का बंटवारा वहां पर होता है। और फिर ऐसे में जो महतो वोटर्स हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और यहाँ पर इस बात की कोशिश की गई है राम टहल चौधरी को वापस लाकर कि जो थोड़े बहुत महतो वोटर्स अगर इधर उधर हो रहे हैं तो वो बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। कुर्मी ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करते रहे हैं, तो वो ये बीजेपी देखना चाहती है कि क्या इस बार भी वैसा ही हो, वो इंश्योर करना चाहेगी इस बात को। हालांकि जब राम टहल चौधरी पिछली बार खुद चुनाव लड़े थे तो 29,500 के आसपास ही उन्हें वोट आए थे, लेकिन फिर भी एक आप कह सकते हैं फेस के रूप में उन्हें सामने रखने की कोशिश की गई है, उनसे चुनाव प्रचार भी करवाया जा रहा है। सुदेश महतो बहुत प्रयास कर रहे हैं और सिल्ली जो कि सुदेश महतो का विधानसभा क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत आता है, रांची लोकसभा के अंतर्गत ही आता है, तो उनकी कोशिश होगी कि वो बड़ी लीड जो है दिलाएं। लेकिन जब आप यहाँ पर जो 6 विधानसभा आते हैं, ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया और कांके, अगर उसे देखें तो पिछली बार जो कोई भी विधानसभा था वहाँ 1 लाख की लीड बीजेपी को कहीं से नहीं मिली थी। अगर आप देखें तो ईचागढ़ में 69,000 की, सिल्ली में 50,000 की, खिजरी में 19,000 की, खिजरी में सबसे कम आप देखिए, और इसके अलावा रांची में जो है 31,000 की और हटिया में 49,000 की और कांके में 62,000 की लीड जो है वो बीजेपी के पास थी। तो जो बीजेपी की कोशिश है कि विधानसभा वार जो उसकी लीड है उसको वो इंटैक्ट रखे, उसे बरकरार रखे। दूसरी तरफ जो यशस्विनी होंगी उनकी कोशिश होगी कि जो कमज़ोर पक्ष जहां पर है वो कोशिश करेंगी कि ईचागढ़ के इलाके में कुर्मी वोटर्स में कुछ सेंधमारी हो और वहां पर वो कुछ लीड अगर निकाल सकें
खिजरी में जो है वो लीड चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप देखिए तो ईचागढ़ सविता महतो को चला गया था, जेएमएम के पास है, और खिजरी कांग्रेस के पास है, राजेश कच्छप है यहाँ से। तो ये 2 सीट जो है वहाँ पर वो चाहेंगे कि उन्हें बड़ी लीड मिले। हालांकि ये सीट ट्रेडिशनली अगर आप देखें इधर पिछले 30-35 सालों में तो बीजेपी को ज़्यादा गया है। हालांकि इसी दौरान 3 बार सुबोधकांत सहाय भी रांची से सांसद बने हैं, 1989 में जनता दल के टिकट पर, 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर। तो आप ये नहीं कह सकते कि सुबोधकांत सहाय जो हैं यहाँ से अलग रहे हैं, वो यहीं की राजनीति में जुड़े रहे हैं, उनकी अपनी एक पकड़ है। तो कुल मिलाकर जो रांची की फाइट है मुझे रोचक दिख रही है, दिलचस्प दिख रही है। पिछली बार भी सुबोधकांत सहाय जीत दर्ज नहीं कर पाए और रांची सीट पर बहुत वक्त लगाया कांग्रेस ने मंथन करते करते। राम टहल आए तो एक वक्त लगा कि क्या उन्हें कैंडिडेट बनाया जाएगा। इसके अलावा मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम सामने आया, कई और नाम सामने आए, लेकिन उन सब के बीच यशस्विनी सहाय। तो ये कितना फैक्टर ये काम करेगा कि अगर सुबोधकांत नहीं चल पाए तो एक फ्रेश चेहरा और फीमेल है, युवा है, तो क्या ये फैक्टर काम करेगा? या देखिए, जब आप कैंडिडेट बदलते हैं तो उनके साथ जो आप कहते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात होती है, हालांकि वो सांसद नहीं थे, लेकिन मान लीजिए उन्हें लेकर किसी को कोई गिला तो वो चीज़ें भी साइड में चली जाती हैं। अब एक फ्रेश चेहरा आया है, वो अपनी बातों को सामने रख रहा है, अब लोग उसे किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं ये बात देखना जो है वो महत्वपूर्ण होता है। और ये यशस्विनी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो अपनी बातों से कैसे जो है जो मतदाता हैं उनको कन्विंस करती हैं, और इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और ये एक तरह से उनके लिए परीक्षा की भी घड़ी है, और उन्हें एक अनुभव भी इस चुनाव के जरिए जो है वो मिलेगा कि हाँ चुनाव होता क्या है। तो देखिए, ये सीखने के भी दृष्टिकोण से, अनुभव के भी दृष्टिकोण से, और कई बार ऐसा हमने देखा कि पहली बार में ही कई बार जो है वो लोग उलटफेर कर जाते हैं। तो क्या वो उलटफेर वो कर सकती हैं? चुनाव फिर भी मुझे लग रहा है कि दिलचस्प है, चूंकि जो मैं जातीय समीकरण में देख रहा हूं कि अगर ट्राइबल वोटर्स एकजुट होते हैं और अगर एक जगह वो जाते हैं तब तो फिर समझिए कि बीजेपी को परेशानी हो सकती है। हालांकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, ट्राइबल वोटर्स बढ़ते हैं, बीजेपी में भी जाते हैं और जेएमएम और कांग्रेस की तरफ भी जाते हैं। तो किसका रेशियो वो कितना जाता है और फिर जो बाकी कम्युनिटी के वोट हैं वो किस तरह से किसके पक्ष में जाते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वैसे रांची में ये भी देखा गया है कि ये जो जातीय समीकरण है उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहते हैं। यही वजह है कि राम टहल चौधरी जब चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ उन्हें 29,500 वोट ही आया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर हावी रहेंगे। तो जो बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं झारखंड में आकर, या राहुल गांधी आकर जो बातें कह रहे हैं, उन सब का भी एक इम्पैक्ट जो है यहाँ के चुनाव पर पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि कैंडिडेट से ज़्यादा पार्टी पर रांची की जनता फोकस करती है और इसका असर मतदान के दिन दिख सकता है। हालांकि यशस्विनी सहाय एक नया चेहरा है और युवा है, तो इसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। और वहीं सांसद पिछली बार भी थे संजय सेठ, और इस बार भी बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। और एक जो मोदी फैक्टर है वो भी क्या रांची में काम करेगा और इसका असर कितना होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, तमाम एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।